दोस्तों, आज की ट्रेंडिंग में कुछ 98% लोग ऐसे हैं जो गिद्ध की तरह, भूखे भेड़े की तरह, हैवान दरिंदों की तरह ऐसी लड़की की तलाश में लगे रहते हैं जो समाज, सोसाइटी और रिश्तों से चोट खाई हुई हो, टूटी हो, बिखरी गई हो और अबला नारी की तरह वो आपसे मदद मांगती है। ऐसी लड़की की तलाश इनको रहती है। जैसे ही कोई लड़की इनसे मदद मांगती है तो वैसे इनका गेम स्टार्ट हो जाता है। उसके सीधेपन और उसके इमोशंस के साथ खेलकर उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। उनको अपनी हवस का शिकार बनाकर कई लड़के तो उनको छोड़ देते हैं और कई लड़के उनकी चटनी बना के खा जाते हैं या 36 टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों, मैं महिला से ये कहना चाहूँगी कि नारी एक शक्ति है। जब आप एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो आपके अंदर पुरुष से कहीं ज़्यादा गुना प्रतिभाशाली हैं आप अपनी शक्ति को पहचानें, अपने दोस्त खुद बने और आपके अंदर इतनी ताकत है कि पुरुष आपके सामने चुटकी में नहीं का नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के बुरे होते हैं, सारे लड़के उन बुरे लड़कों की तरह सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों, लड़कियाँ इमोशन से भरी हुई होती है, दुखी होती है, तकलीफ में होती है। तो ऐसी सीधी लड़कियों को सबसे पहले 98% लड़कों से धोखा खाना पड़ता है, जिससे उनकी मानसिकता नेगेटिविटी से भर जाती है और वो उन 2% लड़के भी उनके सामने आ जाते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 98% कुत्ते उनका विश्वास तोड़ देते हैं। उनकी मानसिक मेंटलिटी और फिजिकली वो इतनी टॉर्चर हो जाती है और इसका श्रेय उनके परिवार को भी जाता है, क्योंकि परिवार ही लड़की के दिमाग में बचपन से बिठाता है कि नारी एक कमज़ोर है, पुरुष के बिना अधूरी है। लेकिन दोस्तों, जब एक दुर्गा देवी पूरी सृष्टि की रचयिता हो सकती है तो उसी के रूप, कोई बेटी के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई पत्नी के रूप में है तो उनकी इज्जत क्यों नहीं की जाती है। दोस्तों, कभी भी किसी को किसी लिंग से ना आके ये पुरुष है, ये नारी है, ये नारी घर में बैठी हुई अच्छी लगती है, ये कुछ नहीं कर सकती, पुरुष प्रतिभाशाली है, ये सब कुछ कर सकता है, ये कैसा अन्याय है। दोस्तों, जब आप नौ दुर्गे माँ को इस सृष्टि की रचयिता मानते हैं, माँ काली ने, माँ दुर्गा इस पूरी दुनिया की रचयिता है, तो इसी नारी, इसी शक्ति के आधार हैं ये कन्या है। और ये कन्या आपकी बहन भी है, आपकी पत्नी भी है, आपकी दोस्त भी है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस कन्या का इज्जत, मान, सम्मान नहीं कर सकते तो उस देवी दुर्गा की पूजा भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, मैं उन 2% अच्छे लड़कों को, अच्छे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि 98% लोगों की मानसिकता को सुधारें और वो लड़कियों की इमोशंस के साथ न खेलें। सबको प्यार की तलाश होती है, अगर उन्हें अच्छा प्यार मिल जाता है तो उसकी कद्र करें, रेस्पेक्ट करें। और मैं महिलाओं से भी कहना चाहूँगी, पता नहीं आजकल की महिलाओं को क्या हो गया है, क्यों उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। उनके परिवार वालों से, सोसाइटी से, समाज से, सबसे ये कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति को अपनी रक्षा करना सिखाएं, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाएं। माँ दुर्गा का आधार है नारी, और नारी के साथ में छल कपट ना हो, इसलिए नारी को मजबूत बनाएं। और जितनी नारी अपनी खुद की अच्छी दोस्त हो सकती है, अपनी खुद की रक्षा वो खुद जितना अच्छे से कर सकती है, अपना खुद के बारे में जितना अच्छे से सोच सकती है, उतना पुरुष उस नारी के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि पुरुष एक स्वार्थी इंसान होता है। वो अपनी पूर्ति करने के लिए नारी के पास में आता है, वो अपने सुख की तलाश में रहता है, इसलिए वो नारी का सहारा लेकर उसके इमोशन के साथ में खेलता है। तो नारी शक्ति है, इंसान है, वो भी उसको अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। बस ये कहूँगी मैं, महिलाएं अपने आप को लिंग से ना आके कि हमारा शरीर एक महिला का है इसलिए हम एक कमज़ोर हैं, अबला नारी है, कहीं बाहर निकलेंगे अपना कैरियर के लिए, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ेंगे तो पुरुष हमें खा जाएगा या हमें नोच देगा। इसलिए कहते हैं कि महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सकती है। जब एक बच्चे को पैदा कर सकती है तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि पुरुष से हजारों गुना प्रतिभाशाली महिला होती है, शक्तिशाली महिला होती है। महिलाएं अपनी शक्ति का एहसास करें, स्ट्रॉन्ग बने, शिक्षित बने और बेरोजगार तो कभी रहे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वर्कआउट करती रहें जहाँ पर उन्हें अर्निंग सोर्स मिलता रहे। पैसा होता है तो नारी अपने आप में कमज़ोर, 50% कमज़ोर नहीं समझती है, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू। मैं पुरुष प्रतिभाशाली है तो उसे सब कुछ पाने का अधिकार है। समाज और सोसाइटी, उसके घर वाले सब उसकी मदद करने में लग जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर
उस पुरुष से 50 गुना ज़्यादा यदि कोई महिला प्रतिभाशाली है तो उसको ये समझाया जाता है कि तुम घर में बैठ, रोटी सब्जी बना, पति की सेवा कर। नारी क्या एक इंसान नहीं है? क्या उसके कोई अरमान नहीं होते? क्या उसका आज के ट्रेंडिंग में कमाना ज़रूरी नहीं है? लेकिन परिवार वाले उसकी मानसिकता इतनी ख़राब कर देते हैं। कहते हैं एक नारी की ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी है कि बचपन में माँ बाप की कस्टडी में रहती है, शादी होने के बाद पति की कस्टडी में हो जाती है, बच्चा होने के बाद में बच्चों की कस्टडी में हो जाती है और बूढ़ी होने के बाद में अपने पोता पोती की कस्टडी में हो जाती है और एंड में मर जाती है। क्या नारी इसीलिए पैदा हुई है? नारी को तुम एक शक्ति मानते हो, देवी दुर्गा की पूजा करते हो, तो फिर इस नारी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों नारी अपनी शक्ति की पहचानती, अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं करती नारी? महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर क्यों समझती है? जब आप सब जानती हैं माँ दुर्गा सृष्टि की रचयिता है, हम सब उसी के स्वरूप हैं, फिर आप अपनी शक्ति की पहचान क्यों नहीं करती हैं? क्यों शिक्षित नहीं बनती है? क्यों अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ती हैं? क्यों समाज सोसाइटी की बुरी बातों को भी एक्सेप्ट करके आप डरी सहमी सी रहती हैं? जब आप सही, आपका रास्ता सही है, आपको गलत रास्ते पर नहीं चल रही है, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लड़कों का सामना करने के लिए जो टुकड़े कर करके फेंक रहे हैं, चटनी बना के खा रहे हैं और है ना उनके इमोशंस के साथ आवाज़ की तरह, गिद्दी की तरह सोशल मीडिया में ये तलाश में रहते हैं कि ऐसी लड़की मिल जाए जो उसको ये अपने हौस का शिकार बनाए। तो अपने आप का शोषण ना होने दें, क्योंकि आज के ज़माने में खून के रिश्तों का भी कोई भरोसा नहीं है। ना बाप का ना भाई का। अपनी शक्ति की पहचान करें महिलाएं। और मैं एकता सक्षम पूर्ण प्रतिभाशाली लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति को उसकी अपनी पहचान कराएं, उन्हें शिक्षित बनाएं, उनको बेरोजगार ना रखें। चाहे आप उद्योग से रिलेटेड कुछ भी उनको कोर्स सिखाएं, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको पैरों पे खड़ा करें, ताकि ऐसे 98% वेश्य दरिंदे लड़के उनको अपनी हवस का शिकार ना बना सकें, उनके अंदर वो समझ आ जाए। क्योंकि जब महिला एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो अपना डिसीजन अच्छा बुरा लेने की उनके अंदर 70% इतनी शक्ति पॉजिटिविटी हो जाती है उनके अंदर। क्योंकि आज की ट्रेंडिंग में पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंसान पे भरोसा न करें। महिला अपनी शक्ति का एहसास करें और समाज और घर की बुरी बातों को एक्सेप्ट न करें। अगर वो आपके लिए नेगेटिविटी डाल रहे हैं और कमज़ोर बना रहे हैं, कमज़ोर बनाने जैसी अगर आपका जीवन अगर आप जी रही हैं, तो आप इस बंधन से निकल जाएं और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। कोई आपको नहीं कहेगा। आपकी मानसिकता हटा दें कि मैं लड़की हूँ, मेरा शरीर लड़की का है या पुरुष मुझे खा जाएगा। ये मानसिकता हटा दें। आप केवल एक इंसान हैं और आपके अंदर वो इतनी शक्ति है जितनी शक्ति पुरुष के अंदर भी है। आपको समाज, आपको कानून भी इतने अच्छे मिले हुए हैं आपके पक्ष में, तो आप हर जगह सेफ हैं। आप अपनी रक्षा खुद करें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो गिद्ध की तरह आपकी बस आपके शरीर के भूखे आपका इंतजार करते रहते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल पाती है। वो सोचती है यदि हमने कोई रिस्क ली तो हमारे साथ में वहाँ पे कुछ गलत नहीं हो जाए, सारी फैसिलिटी हमसे छीन ना जाए, हमसे हमारा अधिकार कहीं परिवार वाले ना छीन लें। तो महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ रह के आप कौन सी बच रही है? इतने सालों से तुमने समाज को देख लिया, अपने परिवार को देख लिया, तुम्हें कमज़ोर बनाया जा रहा है, तुम्हारा साथ में शोषण किया जा रहा है। जब घर में शोषण होता है तो बाहर वालों के लिए शोषण करना और आसान हो जाता है। इसलिए जब आपने यहाँ इतने साल देखते अपने आप को तोड़ रही है, इससे अच्छा है क्यों ना एक रिस्क ले ली जाए। आप महिला शक्ति हैं। जिस दिन आपको अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा उस दिन आपके साथ शोषण होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए आप अपना रास्ता चुनें। क्या आपको करना है? आपको शिक्षित बनना है, आपको अर्निंग्स कमानी है, आपको पैरों पे खड़ा होना है। तो यदि आप सक्सेस हो जाती हैं, वहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आपके लिए ये सारे डर मिट जाएंगे। मेरा अधिकार, मेरी फैसिलिटी, ये आदमी मेरी रक्षा करेगा, ये दोस्त मेरा, किसी पे भी भरोसा ना करें, सिर्फ अपने आप पे भरोसा करें। यदि आप सक्षम बन जाएगी तो ऐसे जाने कितने वेश्य दरिंदों को, एक और लड़कियों को ऐसे दरिंदों से बचा सकने में सक्षम रहेंगी। आपको तो एक शक्ति है और आपको आगे
कि जो कमज़ोर लड़कियां हैं उनको भी शक्तिशाली बनाना है, उनको भी उस शक्ति का एहसास दिलाना है। इसलिए 98% दरिंदे वेश्य लड़कों से दूर रहें, उनसे बच कर रहें, शिक्षित बने, स्वावलंबी बने, स्वाभिमान में रहें और अपने रास्ते खुद चुनने का खुद का अधिकार खुद छीनें। मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। यदि आप डिपेंडेंट और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं तो आपकी लाइफ में कुछ नए नए बदलाव आएंगे। आप जिन चीज़ों की फैसिलिटी के डर से आप बाहर नहीं निकल पा रही थी, ये सारी फैसिलिटी आपको इतनी छोटी सी लगेगी, क्योंकि उस टाइम आपके अंदर अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा, आपके पास में सब कुछ होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। आप उसके बाद में उन कमज़ोर महिलाओं को भी शिक्षित बना सकती हैं, उनको भी उस शक्ति का एहसास दिला सकती हैं। और 98% वेश्य दरिंदे जो चील की तरह, गिद्ध की तरह लड़की के शरीर पर नज़र गाड़े बैठे रहते हैं, भूखे की तलाश में रहते हैं कि कब हमारे चक्कर में फंसेंगे और कब हम उसके साथ में, उसके शरीर के साथ में खेलें। उन लड़कों से उन लड़कियों को बचा सकती हैं। उसकी शक्ति का जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन नारी के लिए जीवन आसान हो जाएगा।